बाबा साहब कह गए हैं कि आने वाली 21वीं सदी मेरी है। ताकत लगा लो, कितनी ताकत लगाएंगे? पूरे देश के ब्राह्मणों को चुनौती है। ये शिक्षा से टकरा नहीं पाएंगे, यहाँ के लोगों से टकरा नहीं पाएंगे, इस व्यवस्था से, इस मानवता से, प्यार से, मोहब्बत से। पंडित राहुल संकीर्तन कहते हैं, अपनी पुस्तक है उसमें कहते हैं कि 75% जो है वेदों के अंदर बेकारी बातें हैं। 75% वेद ही बेकार हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडित राहुल संकीर्तन का स्टेटमेंट है। अभी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। पूरा जो भी बात बोल रहा हूँ पूरा प्रमाणिक बात बोलूंगा। पंडित राहुल संकीर्तन महान विचारक रहे हैं, भदंत आनंद कौशल महान विचारक रहे हैं और बाबा साहब के सहयोगी रहे हैं। उन्होंने इस देश की ब्राह्मणवाद व्यवस्था को उन्होंने पुस्तक लिखी है, राहुल संकीर्तन ने, बोलगा टू गंगा, क्या नाम है, यादवों ने मनुस्मृति चलाई। इटावा मैंने पूरी आपने देखा कि मूत्र से जो क्या नाम है जो है, और वो बड़ी महिला खुश हो रही है। और इधर अखिलेश ने अपने गृह प्रवेश करवाया है 5 ब्राह्मणों बुला करके। तो ब्राह्मणों ने उन 5 ब्राह्मण महासभा के लोगों ने उन 5 ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया है कि अब ये क्या नाम है हमारे समाज में बैठने लायक नहीं है। इन्होंने जाकर शूद्र का क्या नाम है, जब अखिलेश सरकार बनी थी तो अखिलेश सरकार बनने से पहले भी उसको गंगा जल से धोया गया था। तो अखिलेश को समझ में आ गया है। और आज की डेट में सारा यादव, पूरे देश के अंदर यादव कह रहा है कि हम जो है शूद्र हैं। सर, देश में लगातार संविधान को लेकर बहस चल रही है। इसी बीच में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का वीडियो आपने देखा ही होगा। वो कह रहे हैं कि संविधान समाज को बांट रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने अभी संविधान को पढ़ा नहीं है। अब हो क्या गया है कि आज़ादी के बाद में यहाँ पर शिक्षा के प्रति बहुत बड़ी जागरूकता देश के अंदर फैल गई है और संविधान फैल गया है। आज की डेट में हर एक राजनीतिक पार्टी, हर एक सामाजिक संगठन बिना संविधान काम नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा। ये बाबा साहब ने कहा था। तो अभिमुक्त साहब ने कहा कि मनुस्मृति मेरे लिए ऊपर है, संविधान नीचे है। वो मनुस्मृति जिसको क्या नाम है भदंत आनंद कौशल्या ने सिद्ध किया कि इसमें कितनी सारी गलत बातें हैं, इतनी घोर पौराणिक और इतनी खतरनाक बात उसमें है। अगर महिलाओं ने उसे पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि शायद उसको मारेंगे। बाबा साहब ने उसमें सिद्ध किया है कि मनुस्मृति बताया है। अगर मनुस्मृति की बात कर रहा है तो चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में उसमें लिखा हुआ है कि जहां पर ब्राह्मणों का सम्मान न हो वो देश छोड़ देना चाहिए। तो मेरा सम्मान जिस देश में शुद्ध राज करता हो वहां पर ब्राह्मणों को नहीं रहना चाहिए। तो अब तो पूरे देश के अंदर चाहिए। मनुस्मृति में लिखा हुआ है। बिल्कुल मनुस्मृति में चैप्टर 3 दे सकते हैं, चैप्टर 6 दे सकते हैं, चैप्टर 4 दे सकते हैं। मतलब ब्राह्मणों के लिए बताया गया कि वो देश वो जगह छोड़ देनी चाहिए। अभी अगर आप देखा जाए तो क्या नाम नरेंद्र मोदी ओबीसी से आते हैं जैसा कि बताते हैं, या अगर क्या नाम बात करेंगे क्या नाम है इसमें यूपी में करेंगे, बिहार में करेंगे, जहाँ भी करेंगे ज़्यादातर जो ओबीसी का सूत्रों का या असूत्रों का कर्ण शासन है, बहन जी रही, मुलायम सिंह रहे, वो भी शूद्र हैं। तो अब मेरा सा मानना है कि अगर मनुस्मृति को फॉलो करता है अभी मुक्तेश्वरानंद तो उसको ये देश छोड़ देना चाहिए। तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, अब उनके लिए नहीं है। तो मनुस्मृति संविधान में आज की डेट में बहस चल रही है क्योंकि देश जो है इसमें 2 ही विचारधारा काम कर रही हैं, ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद दिन और रात बढ़ रहा है। जैसे जैसे किताबें आती चली जाएंगी, अभी आप देख रहे हैं लगभग 27,500 स्कूल जो है बंद किए हैं और 27,800 समथिंग क्या नाम मधुशालाएं खोली गई हैं। मतलब क्या नाम है जो पाठशाला हैं वो बंद कर दी गई हैं और मधुशालाएं मतलब जो मधुशाला मतलब शराब के ठेके, बिल्कुल वो खोल दी गई हैं। देखिएगा तो ये रोज बंद कर रहे हैं। अभी तो क्या नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया है उसके फेवर में। पर शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि आरक्षण का जो प्रावधान है संविधान में ये समाज को बांटता है। देखिए संविधान तो आते ही आर्टिकल 14 देख लीजिए, आर्टिकल 17 देखिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद इस बात को बोल रहा है उस पर आर्टिकल 17 के तहत देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। शंकराचार्य बिल्कुल लगेगा क्योंकि वो खुद गैर कानूनी बात कर रहा है, देशद्रोही बात कर रहा है, राष्ट्रद्रोही बात कर रहा है। मनुस्मृति में तो पूरी तरीके से क्या नाम है बेमनस्यता और गैर समानता और क्या नाम है भेदभाव और भयंकर पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए और क्या नाम है महिलाओं के लिए तो बहुत खतरनाक बातें लिखी हुई हैं कि महिला जो है क्या नाम है सिर्फ पुरुषों को खुश करने के लिए, पुरुषों की क्या नाम है वो पूर्ण करने के लिए है। तो मनुस्मृति ये चीज़। शंकराचार्य बात करते करते बीच में ये भी कहते हैं तुम्हारा संविधान, तो क्या शंकराचार्य का संविधान नहीं है? शंकराचार्य तो छोड़ो, अब क्या दरअसल क्या ये लोग बौखला गए हैं पूरे देश के अंदर चारों तरफ जो है, क्योंकि इनके जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, चाहे धर्म ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, जो भी हैं, चाहे वो मनुस्मृति है, चाहे गीता है, गीता में लिखा हुआ है क्या नाम है जो चैप्टर है क्या नाम है 4था चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है, कृष्ण कहते हैं कि क्या नाम है वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। ऐसी रामायण में है, रामायण में घोर काल्पनिक बातें हैं, ऐसी महाभारत में है, ऐसी क्या नाम है खुद क्या नाम है मनुस्मृति में जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत खतरनाक। वो ये भी कहते हैं हमारी व्यवस्था तो नहीं बांटती है। देखिए मनुस्मृति कौन कहता है ब्राह्मणों से मुख मासी बाहु राजनीति करते? उन्होंने कहा कि क्या नाम मुख से क्या नाम ब्राह्मण पैदा हुआ है, बाहु राजनीति करते और ऋतुदस्य पदभ्याम शूद्र जाता है क्या नाम है पैर से शूद्र पैदा हुए हैं। तो ये कहाँ है? ये मतलब ये बराबर ही है, ये समानता है कि शूद्र जो है सिर्फ ऊपर वाले बड़ों की सेवा करेगा, अछूत जो उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। तो क्या ये बराबर ही है? तो मनुस्मृति तो घोर क्या नाम असमानता वाली पुस्तक है। और मैंने कहता हूँ कि रसिया की जो एक बार अदालत में बहस हुई थी तो वहाँ पर मनुस्मृति को जो क्या नाम है और गीता को जो क्या नाम है बैन लगा दिया था। उस पर क्या नाम है ये लगा दे कि ये तो क्या नाम है समाज को बांटने वाली पुस्तकें हैं। रसिया की अदालत में जो है ये
बहस चली, उसने लगाया कि ये तो समाज को बांटने सही बिल्कुल। मैं जो बात बोलूँगा तथ्यात्मक बातें बोलूँगा, तो उससे प्रमाण है, जब भी बोली गई है, कब बोली गई है, कब प्रसंग था, डेट क्या है, तारीख क्या है, मेरे पास लिखा रहता है जी। तो क्या शंकराचार्य जी बौखला गए हैं संविधान की? बिल्कुल, शंकराचार्य ऐसे सारे शंकराचार्य बौखला गए हैं पूरे देश के अंदर। वो क्या रहा है कि चारों तरफ अभी देखिए, अब क्या नाम है, एक वो धीरेन्द्र शास्त्री है, एक क्या नाम है वो कई सारे लोग हैं जो पूरा चल लाइन के लिए काम करते हैं, ये लोग तमाम बाबा। अब ये आप देख लो कांवड़ियों का आतंक चल रहा है, ये सरकार पूरी तरह से गाड़ियां तोड़ रहे हैं, इतने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आज के डेट में लोगों के अंदर खौफ नहीं बचा है। मतलब वीडियो बना रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और उनका वीडियो बना रहे हैं और वायरल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कहाँ गया ये पूरा अपराध, सारी चीजें। तो ये बाबा सब बौखला गए हैं, क्योंकि मालूम चल चुका है कि यहाँ पर देश के पूरी शिक्षा आ चुकी है, किताबें आ चुकी हैं, नॉलेज आ चुकी है, और हर रोज आज की डेट में अभी देखो क्या नाम है, यादवों ने मनुस्मृति जलाई, इटावा मैनपुरी, आपने देखा कि मूत्र से जो क्या नाम है जो है, और वो बड़ी महिला खुश हो रही है। और इधर अखिलेश ने अपने गृह प्रवेश करवाया है 5 ब्राह्मणों बुला करके, तो ब्राह्मणों ने उन 5 ब्राह्मण महासभा के लोगों ने उन 5 ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया है कि अब ये क्या नाम है हमारे समाज में बैठने लायक नहीं है। इन्होंने जाकर शूद्र का क्या नाम है, जब अखिलेश सरकार बनी थी, तो अखिलेश सरकार बनने से पहले भी उसको गंगा जल से धोया गया था, तो अखिलेश समझ में आ गया है। और आज की डेट में सारा यादव, पूरे देश के अंदर यादव कह रहा है कि हम जो है शूद्र हैं और हम पूरे देश के मूल निवासी हैं। अखिलेश यादव को समझ में आ गया इटावा की घटना के तुरंत बाद इन्होंने ये काम किया था, देखिए समझ में, बात सही है, और मैं आपकी बात से समर्थित हूँ, मतलब सहमत हूँ, और ऐसा करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, साथ उनको समझ में आ गया है। अगर नहीं आएगा तो फिर उनके साथ में ऐसा काम होगा, क्योंकि 5 बिल्कुल अगर आप अखिलेश की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे यादव समाज में, पूरे यादव जाति में लोग पड़ गए हैं और भयंकर तरीके से, चाहे वो असल सिद्धार्थ हो, चाहे लक्ष्मण सिद्धार्थ हो, बहुत सारे लोग, लक्ष्मण यादव हो, बहुत सारे लोग हैं पूरे देश के अंदर भयंकर तरीके से। ये तो शुक्र मानना, ये इन लोगों ने क्या नाम वापस ले लिया, चुप पड़ गए, वरना पूरे देश के अंदर यादवों ने इनका इंतजाम करने का प्लान कर दिया था पूरी तरीके से कि ये इस तरह से अपमान करेंगे। बताइए, मतलब मारा पीटा, गंजा किया। तो क्या यादवों को हिंदू नहीं समझते हैं? यादव हिंदू थे कहाँ, यादव तो शूद्र हैं, सदैव से लिखा हुआ है। जो ब्राह्मण विदेशी है, बाकी जो लोग यहाँ के यादव, आप ललित सिंह यादव पढ़ लीजिए, आप क्या नाम है, और जो यादव के क्या नाम है जो विचारक हैं उन्हें पढ़ लीजिए। सर एक बात समझ में नहीं आती, कभी ये कहते हैं कि हमारी 400 पार सीट कर दो, हम संविधान को बदल देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि संविधान से 2 शब्द हटा दीजिए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो क्या संविधान से इतनी प्रॉब्लम क्यों आ गया? दत्तात्रेय, बता तो रहा हूँ, दत्तात्रेय होश बोले ने स्टेटमेंट दिया है कि संविधान से 2 शब्द हटा दो, जो कि क्या नाम है उसका क्या नाम है मोहन भागवत के बाद में दूसरा का नाम भैया जी जोशी के साथ में, बिल्कुल दूसरे नंबर का उसका ये बयान आ गया है। वो धर्मनिरपेक्ष देश को क्या नाम, इस देश को क्या नाम धर्म सापेक्ष बनाना चाह रहे हैं, जो धर्म ही नहीं है, हिंदू अपने आप में धर्म ही नहीं है। और जिस सनातन शब्द को ये लोग ले रहे हैं, सनातन माने एस धर्मो सनातन, वो शब्द हमारा है। सनातन माने कंटिन्यूस, निरंतरता, हमारी क्या आपने देखा हुआ कि जो धम्म चक्र है जिसमें व्हील बना हुआ है, पहिया बना हुआ है, वो निरंतरता दर्शा रहा है, वो सनातनी दर्शा रहा है, कंटिन्यूटी दर्शा रहा है, उसमें क्या नाम इटर्निटी है, मतलब पूरा चलता रहा है। तो इस हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। ये देश हमारा SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज देश के अंदर 85 से 90% के बीच में है। होश बोले 3.5% पूरे देश के अंदर प्रस्तावना थी, उसमें तो नहीं थे ना दो सब, ये तो कांग्रेस ने ऐड किए ना। हाँ, कांग्रेस ने ऐड किए हैं। कांग्रेस ने उस वक्त जो है, कांग्रेस भी क्या नाम है ब्राह्मणवादी विचारधारा की पार्टी है, जिसमें क्या नाम है इंदिरा गांधी ने उस टाइम क्या नाम है जो ज्वाइंट की क्या नाम है इसमें जो शब्द जोड़े थे, उस टाइम मुस्लिमों को रिझाने के लिए, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, ध्रुवीकरण के लिए कार्य किया गया था, लेकिन उसे उन्हें पता नहीं था। बाद में रिसर्च हुई है, ये लोग कह रहे हैं कि शब्द गलत जोड़े हैं। जैसे क्या नाम है 2-3 चीज़ें हुई। एक तो क्या नाम है भूमि आवंटन का जो क्या नाम उस टाइम जो चकबंदी का मामला आया था, लोग कहते हैं कि क्या नाम है ये गलत हुआ, ये जो RSS लोग कहते हैं कांग्रेस ने गलत किया है। दूसरा प्रीवी पर से जो कहते हैं ये गलत किया है, कांग्रेस ने काम किया था। तीसरा ये 14 जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है उसे कहते हैं ये गलत होता है। तो जो भी काम समाज के यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी, अभी आपको एक लिस्ट आई है, अभी मतलब RT द्वारा लिस्ट आई है, अभी देश के अंदर जितने बैंक हैं उन बैंकों के जनरल मैनेजर और क्या नाम चीफ मैनेजर हैं, वो क्या नाम है 89% ब्राह्मण और क्या नाम वो हैं 89%। सोचिएगा, मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी कहीं भी नहीं है। तो अब ये धीरे धीरे लोगों को जानकारियां हो रही हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आप जैसे लोग मदद कर रहे हैं, रातों दिन लगे हुए हैं, लाखों लोग पूरे तरह से क्या नाम है। तो ये अब ये लोग बौखलाने पर कोई रास्ता बचा नहीं है, इनकी सारी पोल पट्टियां खुल गई हैं, सब कुछ झूठ पा देता है हर एक, चाहे वो क्या नाम इनका मनुस्मृति हो, चाहे वेद हो, पुराण हो। खुद वेद के बारे में, वेद क्या कहते हैं, ये बदंत आनंद कौशल्या ने पुस्तक लिखी है, और पंडित राहुल शंकरतन ने पुस्तक लिखी, जो कि दोनों ब्राह्मण थे, और उन्होंने वेदों को झूठा लाया है। क्योंकि वेद के जो है 10वें मंडल के 90वें पुरुष सूक्त में कहा है कि ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजा नहीं करते, ऋतुदस्य पद शूद्र जाता है, ये वेद कहता है। इसी मतलब कहता है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, बाहु से क्या नाम है राजा पैदा हुआ है, सत्य पैदा हुआ है, पेट से क्या नाम है वैश्य पैदा हुआ है। ये इतनी बड़ी क्या नाम उसमें वैमनस्यता है, इतनी बड़ी असमानता वेदों के अंदर है। पंडित राहुल शंकरतन कहते हैं, अपनी पुस्तक है उसमें कहते हैं कि 75% जो है वेदों के अंदर बेकारी बातें हैं, 75% वेद ही बेकार हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडित राहुल शंकरतन का स्टेटमेंट है, अभी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ आपको पूरा, जो भी बात बोल रहा हूँ पूरा प्रमाणिक बात बोलूंगा।
किसी आधार को लेकर बोला होगा ना उन्होंने? हाँ, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। उन्होंने पंडित राहुल शंकरतान महान विचारक रहे हैं, भदंत आनंद कौशल महान विचारक रहे हैं और बाबा साहब के सहयोगी रहे हैं। उन्होंने इस देश की ब्राह्मणवाद व्यवस्था को उन्होंने पुस्तक लिखी है। राहुल शंकरतान ने बोलगा टू गंगा उन्होंने कहा था ये, और उन्होंने कहा है कि जो ईरानी ब्लड है, जो क्या नाम है आर्यन ब्लड है, ईरानी ब्लड है, दोनों मिलते जुलते हैं, इनके सगे भाई हैं। ये कहता है खुद, क्या नाम है, बोलगा से गंगा यहाँ पर आते हैं। तो वो तो खुद बता रहा है कि वेदों, क्या नाम, वेद हो, प्राण हो, रामायण हो, प्राण तो वैसे भी क्या नाम, बहस किस दिशा में जाएगी जो आजकल देश में चल रही है? बहस जाएगी यहाँ की। बाबा साहब कह गए हैं कि आने वाली 21वीं सदी मेरी है, ताकत लगा लो। कितनी ताकत लगाएंगे? पूरे देश के ब्राह्मणों को चुनौती है। ये शिक्षा से टकरा नहीं पाएंगे, यहाँ के लोगों से टकरा नहीं पाएंगे, इस व्यवस्था से, इस मानवता से, प्यार से, मोहब्बत से, और क्या नाम है यहाँ के लोग आपसी मेलजोल से, आपसी उससे क्या नाम है जो अब ये लोग जातियाँ इकट्ठी हो रही हैं, आपस में इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रही हैं, जातियाँ तोड़ रहे हैं। काशीराम साहब ने, क्योंकि बाबा साहब ने 1936 पुस्तक लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, उसके एवज में काशीराम साहब जो है 2036 में जाति विहीन सब कुछ खत्म, इसलिए काशीराम साहब ने बहुजन आंदोलन चलाया, बहुजन मूवमेंट चलाया। तो 2036 में ये काम करने वाले थे काशीराम साहब, बिल्कुल 2036 में जाति विहीन समाज पूरे देश के अंदर बनाने वाले थे। बिल्कुल आने वाले समय। काशीराम से पहले एक्सपायर हो गए, एक अलग बात है, बात की बात है। और 1942 में बाबा साहब सेपरेट सेटलमेंट की जो बात करते हैं, तो उसके जस्ट एवज में 100 साल बाद में यहाँ पर सेपरेट सेटलमेंट पूरे देश के अंदर SC ST OBC जो कमजोर तबका है उनके लिए व्यवस्था करने का प्लान था काशीराम साहब का। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं पूरे देश के अंदर उथल पुथल चल रहा है, ये प्रासंगिक जो बातें नजर आ रही हैं, तो ब्राह्मण इन चीजों से बौखला रहा है। जीत किसकी होगी, क्या लगता है? जीत तो यहाँ के लोगों की होगी जो संविधान को मानता है, जो संविधान में ईमानदारी में विश्वास करता है, प्यार में विश्वास करता है, समानता में विश्वास करता है, आर्टिकल 14 में विश्वास करता है, आर्टिकल 17 में करता है, आर्टिकल 18 में करता है, आर्टिकल 19 में करता है। मैं जिस आर्टिकल 19 के तहत आपसे बोल रहा हूँ, बातें रख रहा हूँ, खुलेआम बातें रख रहा हूँ, जो उसमें विश्वास करता है। संविधान सबको, संविधान सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पेड़ पौधों को, गली मोहल्लों को, क्या नाम, नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, जंगलों को, सबको समानता अधिकार दे रहा है, पर्यावरण को देता है, सबको दे रहा है, प्रकृति को दे रहा है। प्रकृति बचाओ कर्तव्य बना रखा है, प्रकृति से छेड़छाड़ के लिए कर्तव्य बना रखा है, हमारा जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य बना रखा है। लेकिन आप जैसे युवा कहीं बहस करते हैं या कुछ बात करते हैं तो उनके ऊपर हमले भी हो जाते हैं। देखिए लगातार शोषण बढ़ता चला जा रहा है, हाँ। लोगों पे अत्याचार हो रहा है। देखिए बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। और मैं ये कब तक करेंगे, मेरा मानना है कब तक करेंगे। अभी सरकार बीजेपी की जाने वाली है पूरे देश के अंदर। अभी आप बिहार में आप देख लीजिएगा किस तरह का ये क्या नाम है घोटाला कर रहे हैं। बिहार में तो क्लियर कट हो गया है, महाराष्ट्र में क्लियर कट हो गया है। राहुल गांधी ने बोल दिया है, अगर राहुल गांधी, वैसे राहुल गांधी के मैं समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि राहुल गांधी भी क्या नाम है प्रतिस्थापित विचारधारा की बातें करते हैं, राहुल गांधी भी किसी और के द्वारा बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बात बोली है महाराष्ट्र में क्या नाम कितना बड़ा घपला किया है इन लोगों ने, ईवीएम से लोग जीते हैं। तो मोदी और ये बीजेपी, अभी इसने भागवत ने बोल दिया है, मोदी के रिटायरमेंट के लिए बोल दिया है, परसों तरसों बोला अभी, हाँ 75 साल हो गया तुम्हारा, क्योंकि एक पुस्तक थी पिंगले की, उसका विमोचन करने के लिए वहाँ पे मौन जाता है, तो कहता है। तो अभी ये इन लोगों का क्या नाम समझ गया कि अब ये मोदी लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि मोदी की डिग्री फर्जी, मोदी आदमी फर्जी, मोदी की चाय फर्जी, मोदी की दुकान फर्जी, हर कुछ फर्जी है। तो सारी चीज फर्जी है इनका, कब तक चलेगा झूठ पे, कब तक चलेगा बताइए। तो लेकिन एक अभी फिलहाल में सर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो SC ST और उसके बाद OBC का जो आरक्षण है, बिल्कुल, वो नॉन जुडिशियल, बिल्कुल और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब को। उन्होंने ये स्टेटमेंट पिछले 70 साल में ऐसा कोई कार्य नहीं कर पाया है, इन्होंने काम करके दिखाया कि जो नॉन जुडिशियल पोस्ट्स हैं उनमें पूरी तरह SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन के लिए उन्होंने पूरी तरीके से लागू कर दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट में बदला, तो एक बताइए, आज से 150 साल पहले अंग्रेजों ने ब्राह्मणों पर बैन लगाया था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। ये मैं गलत नहीं कह रहा, एक डॉक्यूमेंट एविडेंस है। उनको बैन क्या नाम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जुडिशरी में जाने से रोक लगा दी थी। और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि जब तक हमारे अपने लोग SC ST OBC माइनॉरिटी, जो देश की सबसे बड़ी बहुजन समाज है, बहुजन मूल निवासी है, जो इतनी बड़ी तबका है, जब इसमें जाएगा तो अपने चीज़ों हक और हकूकों को जाके जानेगा, अधिकारों को जानेगा, कहाँ कहाँ हनन हो रहा है, कहाँ उल्लंघन हो रहा है, कहाँ मिटाए जा रहे हैं, कहाँ खत्म किए जा रहे हैं, तो उन सब कुछ जानेगा। तब नॉन जुडिशरी पोस्ट में क्या नाम है जो रिजर्वेशन लागू किया है, मैं उसका धन्यवाद पेश करता हूँ। हमारे जो समय क्यों लग गया इस फैसले को आने में? समय इसलिए लग जाके, देखो ये पहले दूसरे नंबर क्या नाम है हमारे क्या नाम है दलित जज है, इनसे पहले क्या नाम है KG बालकृष्णन साहब आए, ठीक है, वो भी कम वक्त के लिए आए थे, ये भी कम वक्त के लिए हैं, ज़्यादा लंबे वक्त के लिए नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे अपने लोग नहीं आएंगे, अगर मान लीजिए पिछले अब तक 52 साल मतलब 52 जजों में अगर हमारे अपने जज होते, 2-4 जज भी होते, तो हमारे अपने निर्णय होते। यही पूना पैक्ट की वजह से हुआ था कि हमारे अपने लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ पर, हमारे लोग अपने लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो CJI द्वारा ये जो एक कदम उठाया गया है कि हमारे अपने लोग SC ST OBC माइनॉरिटी लोग पहुंचेंगे। अभी अगर जाति आधारित जनगणना हो जाती है तो मालूम चल जाएगा किसके पास कितना नहीं है। तो इनकी क्या नाम है पोलें खुली पड़ी है, चूल्हे हिली पड़ी है इनकी जो है, तो उससे मालूम चल जाएगा, तो उन लोगों को जानकारी हो जाएगी। और ये रात और दिन आप लोग कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद पेश करता हूँ। पूरे देश के अंदर आप जो लग रहे हैं